सभी जो चेयर है वो खाली पड़ा है। अंदर भी आप अगर देखिएगा तो एक भी जो कर्मी है वो नहीं है। हम इतने दूर से आए हैं अपनी मम्मी को बचाने के लिए, और आप इस सिचुएशन में ये हालत हम देखेंगे कि हम डोनर लेके खड़े हैं, हमारे पास खून है, सैंपल है, लेने वाला लेकिन कोई नहीं, लेने वाला कोई नहीं है। और यहाँ की जो स्थिति है, मैं ऐसा भी देखता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन करने आते हैं उनको उत्साहवर्धन करने के बदले उनका मनोबल गिराया जाता है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। सहरसा सदर अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यह तस्वीर देखिए, सहरसा सदर अस्पताल स्थित जो ब्लड बैंक की ये तस्वीर है, जहां 24 घंटे ये ब्लड बैंक खुली रहती है। और लेकिन यहां पर अब अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको एक भी कर्मी आपको दिखाई नहीं देगा। ब्लड लेने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं। लेकिन पहले हम अंदर की तस्वीर दिखाएंगे आपको। देखिए, एक भी जो कर्मी है जो होना चाहिए इस ब्लड बैंक के अंदर, वो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। सभी जो चेयर है वो खाली पड़ा है। अंदर भी आप अगर देखिएगा तो एक भी जो कर्मी है वो नहीं है। कहीं ना कहीं जो कर्मी है वो कहाँ चले गए पता नहीं, लेकिन जो ये ब्लड बैंक है वो भगवान भरोसे जो है वो चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये लापरवाही है वो सहरसा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक की देखी जा रही है। यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े हैं लेने के लिए, ब्लड लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर लेने वाला कोई नहीं है। देख पा रहे होंगे आप, सैंपल लेने के लिए यहाँ पर रूम बनाया गया है और यहाँ पर एक कर्मी का होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर भी एक भी कर्मी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पर आए लोगों से भी हम बातचीत करेंगे क्या पूरा मामला है और यहाँ पर आए हैं तो क्या कुछ हुआ है और ब्लड डोनेट करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग रक्तदायिनी संस्था के नाम से मशहूर सहरसा में आज़ाद युवा विचार मंच संस्था से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को आज कल से ही पता चला कि एक नीता झा नाम की पेशेंट है, वो कल्याणी सिंह के यहाँ भर्ती है। कल भी हम लोगों ने उस पेशेंट को 1 यूनिट ब्लड डोनेशन करवाया था। आज उस पेशेंट की स्थिति मैडम कल्याणी सिंह के द्वारा बताया गया कि नाजुक है, इसको ब्लड की और अत्यंत आवश्यकता है। करीब 4 बजे से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। करीब 4 बजे से हम लोग CS साहब को, DS साहब को, अस्पताल मैनेजर मैडम को फ़ोन करके परेशान है। 5 मिनट 10 मिनट बता रही है, अभी 5:30 बज गए हैं, 5:15-17 मिनट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कर्मी यहाँ नहीं आए हैं। और बताइए, इस स्थिति में अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अस्पताल प्रबंधक की। लापरवाही बिल्कुल लापरवाही है। यहाँ लिखा हुआ है 24x7 ब्लड बैंक 24x7, लेकिन यहाँ किसी भी ब्लड बैंक कर्मी में यहाँ पे कोई भी कर्मी मौजूद नहीं है। कहने के लिए तो यहाँ 4-5 कर्मी है, लेकिन अभी कोई कर्मी मौजूद नहीं है। और हम लोग 1 घंटे से परेशान हैं। पेशेंट के मरीज के परिजन भी परेशान है, उनका भी खुद बुरा हाल है। अस्पताल से भी फ़ोन आ रहा है कि जल्दी ब्लड लेके पहुँचिए, लेकिन अस्पताल में कोई भी सुनने को तैयार नहीं। क्या कहेंगे इस लापरवाही को, क्या कहेंगे आप? एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अस्पताल व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है, तो ये तस्वीर सामने आई है। देखिए, सरकार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तभी सुदृढ़ रूप से काम कर सकती है जब यहाँ पे जो कर्मी है वो ढंग से काम करे। और यहाँ की जो स्थिति है, मैं ऐसा भी देखता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन करने आते हैं उनको उत्साहवर्धन करने के बदले उनका मनोबल गिराया जाता है, जो यहाँ पे वो लोग कम से कम है। और इस स्थिति में किस तरह जो है सो ब्लड बैंक या इस व्यवस्था का जो है उत्थान हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अगर इस स्थिति में पेशेंट को कुछ हो जाता है तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? हम लोग बराबर यहाँ आते हैं और शिकायत यहाँ पे बनी रहती है। इससे पूर्व भी 1-2 बार जो है सो इस तरह की जो है सो हो चुकी है। और अभी जो है सो CS साहब से भी हम भी बात किए, जो है सो अपने मोबाइल से बात किए CS साहब से। बोले आप मैनेजर साहब को जो है सो कहिए। मैनेजर साहब के चैम्बर के पास जब भेजे हैं तो वहाँ पर जो है सो रूम बंद है, तो आप कहिए जो हम लोग कहाँ जाए? क्या लगता है लापरवाही अस्पताल प्रशासन की है? हाँ, एकदम लापरवाही अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है ये। और इसलिए लापरवाही में अगर पेशेंट की जान जाती है तो इसका पूर्णतः जिम्मेवार जो है अस्पताल प्रशासन को बनाना चाहिए। अस्पताल प्रशासन। देखिए, यहाँ पे जो मरीज के परिजन आए हैं उनसे भी बातचीत कर लेंगे। और क्या कुछ अभी आप लोग यहाँ पर ब्लड लेने के लिए आए हैं, क्या कर्मी वहाँ पर उपस्थित आपको दिखा यहाँ पर अभी? देखिए, मैं आपको पहले तो बता दूं कि मैं खुद दिल्ली से परसों इमरजेंसी में आया था फ़्लाइट से यहाँ पे। और कल जैसे खून की ज़रूरत थी तो ये मेरे मामा हैं और इन्होंने मेरा साथ दिया था। तो हमने यहाँ पे एक डोनर अरेंज किया था इन्होंने, तो उन्होंने ब्लड दिया। और आज़ादी विचार मंच के हैं ये, और साथ में मेरे मामा भी हैं, तो इन्होंने अरेंज कराया। और उसके बाद आज फिर हमें जब ज़रूरत पड़ी और इमरजेंसी सिचुएशन थी, उसके बाद आप ये सोचें कि हम इतने दूर से आए हैं अपनी मम्मी को बचाने के लिए, और आप इस सिचुएशन में ये हालत हम देखेंगे कि हम डोनर लेके खड़े हैं, हमारे पास खून है, सैंपल है, लेने वाला लेकिन कोई नहीं, लेने वाला कोई नहीं है।
अब आप बताइए कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? लापरवाही आपको दिख रही है? बिल्कुल लापरवाही है। अगर ये ऐसा कुछ सही होता तो हम क्यों बात कर रहे होते, फिर तो कोई मतलब ही नहीं था ना बात करने के। आप लोग घंटों से यहाँ पर खड़े हैं, एक भी घंटा से ज़्यादा हो गया। हमारी बहन भर्ती है और हम कल भी आज़ाद युवा विचार मंच से जो हैं शेख संजीव जी मेरे छोटे भाई हैं, उनको वो डोनेट किए और हम ब्लड लिए। आज जो है 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है, हम ब्लड डोनर लेकर के खड़ा हैं। यहाँ 1 घंटा से कोई यहाँ नहीं है। सिर्फ चलिए, जो व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति है वो सहरसा में देखी जा रही है। हमने जो मरीज़ के परिजन हैं उनसे भी बातचीत की, डोनर है उनसे भी हमने बातचीत की। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि घंटों हम लोग यहाँ पर खड़े हैं लेकिन एक भी ना तो कर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में उनके द्वारा जो काफ़ी कॉल की गई अस्पताल प्रबंधक को, उनके द्वारा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन की जो लापरवाही है वो सहरसा में देखी जा रही है। सहरसा सदर अस्पताल का ये ब्लड बैंक है जहाँ 24 घंटा खुला रहता है और अनिवार्य है यहाँ पर जो कर्मी रहते हैं उनको अनिवार्य है यहाँ रहना। लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मी जो यहाँ पर नहीं दिख रही है, इसकी जिम्मेदार कौन है? आखिरकार आगे चलकर कुछ घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सहरसा सदर अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि यहाँ पर किस तरह की लापरवाही देखी जा रही है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।